बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 5 जुलाई के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज क्या रहा डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को जो व्यू दिया था कि पहले बाजार ऊपर और फिर बाद में सेकंड हाफ में नीचे, वो व्यू कैसा लगा सबसे पहले वो कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब देखते हैं आज क्लाइंट्स तो मोस्टली गए हैं हमारे रिटेलर्स बुलिश, डीआईज गए हैं मिक्स्ड, एफआईआईज गए हैं मिक्स्ड, प्रोज गए हैं बियरिश, मोस्टली बियरिश। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं अब नेट पोजीशन में क्या दिखाई दे रहा है। सो इंडेक्स फ्यूचर्स, रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स के 1,36,000 से घट के 14,000 आज कम हुए, उनके सेलिंग आई है उनकी इंडेक्स फ्यूचर में। उनके 1,22,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। डी का अराउंड 5,000 का सेल है, तो उनके 6,600 का नेट सेल हो गया अभी। एफ का 11,000 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग हुई है। 1,08,000 उनके इंडेक्स फ्यूचर्स हैं शॉर्ट में। बेसिकली इसके अंदर जो शॉर्ट है वो ज़्यादा क्लोज हुए हैं, फ्रेश लॉन्ग बहुत थोड़ी क्वांटिटी है। और प्रोज की भी बाइंग आई है, वो भी मोस्टली शॉर्ट्स क्लोजर है, तो उनके 7,000 नेट सेल आया। सो इंडेक्स कॉल की पोजीशन देखते हैं तो रिटेलर्स ने आज मौका देख करके 2,82,000 कॉल्स खरीद लिए हैं बड़ी क्वांटिटी में। 1,90,000 नेट बाय में है, वो 91,000 कॉल सेल में थे। और आज जो डेटा इंट्राडे में जिस तरीके से मूव हो रहा था, तो इन लोगों ने पहले पुट खरीदी है रिटेलर्स ने मोस्टली, और फिर उसके बाद कॉल खरीदी है गिरते हुए बाजार में। तो DIS के 719 लॉन्ग है, FIs के 23,000 सेल आया कॉल में, प्रॉफिट बुक किया इन्होंने, और 53,000 कॉल रह गई है इनकी। और प्रोज को देखें तो 2,58,000 कॉल सेल करके गए हैं, नेट कॉल लॉन्ग से नेट कॉल सेल में आ गए हैं। 2,44,000 नेट सेल है इनका कॉल में। इंडेक्स पुट में देखिए बब्बर शेयर फिर जिंदा हो गए हमारे, 41,000 पुट बेच के गए हैं, 1,38,000 नेट पुट सेल है। शुक्र सिर्फ यही है भगवान का कि यहाँ पे आज उन्होंने सिर्फ 41,000 नेट सेल किया, कोई 1,41,000 नहीं किया। एफ को देखें, 12,000 पुट बाय हुआ है। बेसिकली यहाँ पे देखने वाला ये है कि 42,000 बाय हुआ है और सेलिंग हुई है लगभग 30,000 की, तो 1,86,000 इनकी नेट पुट बाय है। प्रोज को देखें तो 28,000 वो बाय करके गए, 81,000 इनका नेट सेल रह गया। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर रिटेलर्स ने बाइंग सेलिंग दोनों करी है। नेट बाय है 2,200 कॉन्ट्रैक्ट से, 4,83,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा नंबर्स नहीं हैं कि कुछ हम व्यू बना सकें स्टॉक कॉल और पुट में, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। ओवरऑल वहाँ पे रिटेलर बुलिश पोजीशन बना के बैठा हुआ है और स्मार्ट मनी उसके अपोजिट। अब चलते हैं हम कैश मार्केट के डेटा पे। तो यहाँ पे एक सरप्राइजिंग नंबर देखने को मिल रहा है कि FIIs का नेट बाय आया है अराउंड 1,300 करोड़ का कैश, और DIS का 250 करोड़ के करीब का सेल आया है। चलते अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो निफ्टी हमारा बंद हुआ है 15,810 स्पॉट लेवल। तो अब देखिए जो कल हमने स्पॉट करी थी कॉल्स की, ये इन द मनी कॉल्स हो सकता है इन लोग की बाय हो, वो लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ ना कुछ। और जो राइटिंग है वो राइटिंग आप देख सकते हो कि 15,900 के ऊपर राइटिंग है, तो ये लेवल मेजर लेवल होगा रेजिस्टेंस का, और 15,800 भी रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा अगर बाजार इसके नीचे खुल करके सस्टेन करता है थोड़ी देर तो। और डरने वाली बात क्या है कि दोस्तों यहाँ पे जो पुट्स हैं वहाँ पे थोड़ा गेम हुआ ऐसा लग रहा है। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने अपनी पुट्स जो है वो शिफ्ट करी है। जो पहले इनके पास दूर दूर की पुट्स थी आप देखिए वहाँ पे माइनस हुआ है नंबर्स, तो ये नंबर्स इन्होंने अनवाइंडिंग करी है, और ये अनवाइंडिंग करके ये लोग शिफ्ट हुए हैं इन द मनी पुट्स की तरफ। तो नेट बाय जितना दिख रहा है एक्चुअल में इन्होंने इन द मनी में पुट शिफ्ट करी है, और वहाँ पे बाइंग ज़्यादा है इनकी। तो इसका मतलब कल प्लान इनका जो है थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। अब सपोर्ट देखना ज़रूरी है, सपोर्ट कहाँ पे जाके दिखाई दे रही है। अब दोस्तों सपोर्ट
प्रॉपर सपोर्ट अगर मैं बोलूँ तो 15,800 पहला लेवल है, ये अगर गया तो फिर 15,700 वाली जो हमारी जोन है वो काम करेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से जो पुट राइटर्स हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं ऑलरेडी, और ये कॉन्फिडेंस देखिए आगे कहीं आ नहीं रहा है। 15,500 के आसपास जा करके थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, तो कुछ भी पॉसिबल है, 15,500 तक भी आराम से बाजार जा सकता है। बट उसके लिए पहले ये जो रेंज है 700 और 800 के बीच की, इसका टूटना जो है वो ज़रूरी है। ये टूटेगा और उसके नीचे सस्टेन होगा रेंज के, तो फिर 15,500 के लिए गेट्स ओपन हो जाएंगे। कॉल्स कुछ खास नहीं है नेक्स्ट वीक में, पुट लेकिन फिर यहाँ पे दोबारा दिखाई दे रही हैं अराउंड 8 to 10,000 की रेंज में। और देखते हैं हम मंथली ऑप्शन चेन ऑल्सो। सो मंथली ऑप्शन चेन आप देखिए यहाँ पे भी कॉल कुछ खास नहीं दिख रही, लेकिन फिर वंस अगेन पुट साइड के अंदर गेम बनता हुआ साफ अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर दिखाई दे रहा है। सो अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। सॉरी, बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम स्टोरी होनी चाहिए। देखिए इन द मनी कॉल्स कितनी अनवाइंड हुई है, सब इन्होंने प्रॉफिट अपना बढ़िया से बुक किया और उन ऑप्शंस को शिफ्ट कर दिया इन द मनी पुट्स की तरफ। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 34,000 पे रहेगी, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो दिखाई दे रही है क्लियरली 34,300 पे। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इन द मनी पुट्स हैं, ये उल्टा ज़्यादा बियरिश लग रहा है देखने में। यहाँ पे भी अनवाइंडिंग तो है पुट्स के अंदर, वही सेम सिनेरियो यहाँ से शिफ्ट होकर के उधर गई है। तो जो सपोर्ट है प्रॉपर वो दोस्तों 33,500 के लेवल पे दिखाई दे रही है साफ, यही मेजर सपोर्ट है। और इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो सीधा 33,000 के लेवल पे एज पर द ऑप्शन चेन। नेक्स्ट वीक में कुछ खास वॉल्यूम जनरली नहीं मिलता है देखने को, बट यहाँ पे हमें फिर भी अच्छी क्वांटिटी में इन द मनी पुट मिल गई है 34,000 की, एंड देन 34,500 पे भी। मंथली में भी सेम वही सिनेरियो, अगेन सम 34,000 पे इन द मनी पुट्स। चलिए दोस्तों, व्यू हमारा बन चुका है और अब हम करेंगे कंक्लूड। और दोस्तों ये डिस्क्लेमर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और रूल्स के बिना हम लोग फॉलो करते नहीं हैं, हमारा सेटअप कंप्लीट नहीं है। और 10 जुलाई संडे को हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए, और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस इमीडिएट बेसिस पे मिलना शुरू हो जाएगा। आज भी मैंने सब लोग को बता दिया था 12:32 आफ्टरनून में कि अब बाज़ार में कॉशियस होने का टाइम आ गया है। उस समय बिल्कुल टॉप पे खड़ा हुआ था बाज़ार, और उस समय अलर्ट मैंने शेयर कर दिया था अपने सभी क्लाइंट्स को और सभी वेबिनार पार्टिसिपेंट्स को। सो उससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग ही चल रहे थे, और उसके बाद हमने साफ क्वेश्चन इशू कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, आप भी अगर एनालिसिस लेना चाहते हैं तो वेबिनार के थ्रू जुड़ सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर जो मेरे टेलीग्राम चैनल में मेरी टीम के मेंबर्स हैं उनको भी कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट हैं, लेकिन इनकी ये बाइंग देखने को मिल रही है, तो इसको पहले डिकोड कर लेते हैं कि 8,000 तो शॉर्ट कवरिंग में कुछ एफआईज शुरू में निकल गए, जिनके स्टॉप लॉस वगैरह थे वो मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में निकल गए होंगे, मोस्ट लाइकली वो हैं। ये जिन लोगों ने कुछ लॉन्ग ऐड किए, ये वहाँ पे बाय करके फंस गए। ऐसा नहीं है स्मार्ट मनी फंसती नहीं है, स्मार्ट मनी भी कई बार फंस जाती है, ये वो है। इन्होंने बाद में नीचे आके बाय किया होगा, मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। सेम सिनेरियो मुझे लग रहा है प्रोस का भी। तो लेकिन ओवरऑल पोजीशन इनकी यहाँ पे अभी भी बियरिश खड़ी हुई है। कॉल का डेटा देखते हैं तो कॉल में अपनी बेच करके गए। इन द मनी कॉल हमने ऑलरेडी नोट कर लिया कि इन द मनी कॉल्स से ये निकले हैं काफ़ी, और काफ़ी कम क्वांटिटी अभी इनकी रह गई है यहाँ पे लॉन्ग में। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि
प्रोज बहुत नाराज़ चल रहे हैं और वो बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर सेलिंग करके गए हैं कॉल्स की, विच इज़ नॉट अ गुड साइन एट ऑल। इसमें अच्छी खासी कैपिटल इनकी लगी है ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। एक दिन के अंदर जनरली 1 लाख 1.5 लाख का नंबर आता है, बट 2.5 लाख इज़ टू बिग। अब पुट का डेटा देखते हैं। पुट के अंदर क्या हुआ है, ये वंस अगेन पुट्स बाय करके गए और इस नंबर से कहीं ज़्यादा ये नंबर है, क्योंकि ये तो फ्रेश एडिशन है लॉन्ग का। बट जो इन्होंने अपनी पुट्स को स्विच किया, जो इनके पास पहले से पुट्स पड़ी हुई थी और उनको शिफ्ट करके अभी ऊपर लेके आ गए, तो आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि इनकी जो पुट की पावर थी वो इन्होंने एनहेंस कर लिया ऑलरेडी। तो ये जो अब पुट्स हैं ये बहुत OTM टाइप की पुट्स नहीं है, अब ये इन द मनी पुट्स हैं मोस्टली। तो ये बहुत स्केरी सिचुएशन दिख रही है। बस एक पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव मेरे को रादर दिख रहे हैं। पहला पॉजिटिव ये है कि अभी भी पुट राइटिंग के अंदर प्रोज अच्छी क्वांटिटी में बैठे हुए हैं, और ये जब भी बैठे होते हैं ये बाजार को किसी न किसी एक लेवल पे सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। एक प्लेयर तो है जो हमेशा ही सपोर्ट देता है, दैट इज़ DIIs, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो तो करते ही हैं, बट यहाँ पे प्रोज का सपोर्ट जरूर आता हुआ दिख रहा है। हालांकि 1/3 क्वांटिटी है एज़ कम्पेयर टू इनकी कॉल राइटिंग, बट स्टिल इनकी सपोर्ट आएगी, कहीं ना कहीं पे सपोर्ट देंगे। जिस तरीके से आज फ्री फॉल हुआ शायद कल ना हो। दूसरा पॉजिटिव और दूसरा रीज़न कि इनके स्टॉक फ्यूचर्स अभी तक इंटैक्ट हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी नहीं है। तो इन दोनों रीज़न से मैं फ्री फॉल तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, डाउन साइड जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फर्दर, क्योंकि एक मोमेंटम भी प्राइस का नीचे का ही बना हुआ है, वर्ल्ड मार्केट भी नीचे की तरफ है, डॉलर इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग गुड, मतलब रुपया नहीं कर रहा है अच्छा है एज़ कम्पेयर टू डॉलर। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल के लिए व्यू तो बियरिश ही है, बट बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी क्या, बिल्कुल पूरा दिन गिरती रहेगी क्या, वो थोड़ा सा कहना मुश्किल है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि ये जो 2 पोजीशंस हैं ये सपोर्ट इन दोनों की वजह से आनी चाहिए। दैट इज़ माई व्यू प्योरली बेस्ड ऑन डेटा, और मैं डेटा के हिसाब से ही चलता हूँ, दैट यू एवरीवन नोज़। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग की बड़ी क्लियर कट स्ट्रेटेजी है। फर्स्ट हाफ में हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड देखेंगे। कंफर्मेशन क्या चाहिए, वर्ल्ड मार्केट वीक दिखनी चाहिए, प्लस हमें प्राइस एक्शन शॉर्ट साइड का ही मिलना चाहिए। हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे और ट्रेल करते रहेंगे प्रॉफिट में आने पे। थर्डली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेडी रहेंगे कि अगर सेकंड हाफ में कोई तेज़ी आने का कोई मूव बनता है, मान लीजिए बाज़ार गिरता है, फ्री फॉल नहीं होना चाहिए, बाज़ार गिरेगा अगर स्टार्टिंग में तो उसके बाद साइडवेज ज़रूर जाना चाहिए, एक रिकवरी सी आनी चाहिए। हो सकता है उसके बाद बाज़ार सेकंड हाफ में ऊपर की तरफ निकले या नीचे की तरफ निकले, वो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरफ प्राइस एक्शन का जो है वो ब्रेकआउट आ रहा है। अकॉर्डिंगली हम सेकंड हाफ में ट्रेड के लिए प्रिपेयर रहेंगे। अदरवाइज अगर हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिलती तो सेकंड हाफ में वी कैन इवन स्किप, बट फर्स्ट हाफ में हमारा जो प्रेफरेंस रहेगी वो ट्रेड लेने की शॉर्ट साइड की रहेगी। दोस्तों ये मेरा कल के लिए व्यू है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को व्यू पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, और जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा था और दोनों साइड के मूव्स के बारे में उनको पहले से पता था वीडियो देखने के बाद, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे को आप लोगों के कमेंट से जो है वो सडनली बूस्ट मिलता है, एंड बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। चलिए दोस्तों, इसी नोट पे मैं ख़त्म करता हूँ वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू। कल फिर आपसे ये मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।